हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 11.2 विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 दैट शो दैट लाइन विद द डायरेक्शन कोसाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गाइस, मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर आपके पास कोई भी दो लाइन दी गई है, मैं फिर से एक बार कंडीशन को रिकॉल कर देता हूं। टू लाइंस, अगर मान लीजिए आपको दो लाइंस दी गए हैं, टू लाइंस अगर उनके डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं, लेट्स से उनके डायरेक्शन कोसाइन क्या है L1 M1 N1 एंड सेकेंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2 when they are mutually perpendicular to each other, तो इसकी कंडीशन क्या होती है L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2 is equal to 0 when they are mutually perpendicular and when they are parallel, तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, ध्यान रखना L1 by L2 is equal to M1 by M2 is equal to N1 by N2 is equal to some constant that is lambda। गाइस, यहां पे तो ये बात होगी अगर डायरेक्शन कोसाइन दी गई हो। अगर इसके प्लेस पे अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दे दी जाए, अगर डायरेक्शन दो लाइन दे दी जाए और उनके डायरेक्शन रेशियो मेंशन कर दीजिए, लेट्स से द डायरेक्शन रेशियोज आर A1 B1 C1 and A2 B2 C2, तो गाइस कंडीशन विल रिमेन सेम। लाइक परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या रहेगी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 एंड पैरेलल की कंडीशन क्या होगी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 सम कांस्टेंट लैम्डा। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दे दिए जाए तो पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन, और डायरेक्शन रेशियो दे दिए जाए तो परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों की कंडीशन भी है। चलिए अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, दैट इज शो दैट द लाइन विद द डायरेक्शन कोसाइन दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी जैसा कि हमने देखा, आपको क्या दिए गए, लाइंस दी गई है जिनके डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं। लेट्स से लाइन नंबर 1 जिसके डायरेक्शन कोसाइन दैट इज लेट्स से L1 इज L1 M1 N1 आपको दिया गया है 12 by 13 minus 3 by 13 and minus 4 by 13। लाइन नंबर 2 जिसके डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं L2 लाइक 4 by 13 M2 12 by 13 N2 that is 3 by 13। अब आपको शो करना है दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने बताई, क्या होती है परपेंडिकुलर की कंडीशन, बोलो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो L1 L2 को मल्टीप्लाई करते हैं, L1 इंटू L2 12 4 जा 48 डिवाइड बाय 13 169 प्लस M1 इंटू M2 इज 12 3 जा कितना हो जाएगा -36 डिवाइड बाय 169 प्लस N1 इंटू N2 दैट इज -12 बाय 169। सॉल्व करेंगे 48 डिवाइड बाय 169 प्लस माइनस विल बिकम -36 बाय 169। सिमिलरली -12 बाय 169 सॉल्व करेंगे वो लिखा है 0। तो 0 आती है, हम क्या बोल सकते हैं दीज टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जैसे हमने ये किया, आपको क्या करना पड़ेगा सेकेंड एंड थर्ड लाइन के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज L3 3 by 13 M3 -4 by 13 एंड N3 which is 12 by 13। तो हमने क्या करना है, इन दोनों के लिए भी चेक करना है विद द सेम कंडीशन। यहां पे क्या हो जाएगा L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी 4 into 3 दैट इज 12 by 169 माइनस 48 by 169 एंड प्लस 36 डिवाइड बाय 169। तो इन सबको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 0। तो हम ये बोल सकते हैं सेकंड एंड थर्ड लाइन आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो गाइस हमने क्या कर दिया, फर्स्ट सेकंड लाइन को कर दिया, सेकंड एंड थर्ड लाइन को कर दिया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन को भी शो करना पड़ेगा, वो आप खुद से करेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, ये रिजल्ट किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। जल्दी से चेक करके देखो, अगर किसी को भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को डाल सकते। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, मींस एक लाइन रखिए जो कि कहां से पास कर रही है, इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। कौन कौन से दो पॉइंट, लेट्स से A पॉइंट इज 1 -1 2 and B point is
3 4 माइनस 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? एक लाइन जो कि कहां से पास करेगी? 0 3 2 एंड 3 5 6। तो यहां पे आपको क्या दे रखा है गाइस? यहां पे कोऑर्डिनेट दिए हुए, मींस पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। आपको ए के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, आपको बी के पोजीशन वेक्टर निकाल दे रखे हैं। तो आपने क्या करना है? यहां पे ए बी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर आपको कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे पोजीशन वेक्टर निकालेंगे? बी के पोजीशन वेक्टर में से अगर हम ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? इस लाइन के पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। तो यहां पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? x2 minus x1 like that. 3 minus 1 I cap plus 4 minus of minus 1 j cap minus 2 k cap. तो ए बी वेक्टर की इक्वेशन आ गई। ए बी वेक्टर आ गया आपके पास 2 I cap प्लस 5 j cap माइनस 4 के कैप। तो ये आ गया आपके पास ए बी जो वेक्टर है उसके क्या आ गए? ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी आ गया आपके पास। तो यहां पे जो आपके पास क्या आ गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। तो ये जो टर्म्स है दिस 2 5 एंड माइनस 4, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो मींस कैन आई राइट a1 is 2, b1 is 5, c1 is minus 4. Now similarly you have to calculate the position vector of cd. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सीडी कैसे कैलकुलेट होंगे? डी के पोजीशन वेक्टर में से, पोजीशन वेक्टर किसके? डी में से आप क्या करोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ डी में से आप माइनस कर दोगे पोजीशन वेक्टर किसके? सी के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दोगे। कैसे? 3 minus 0 is 3 I cap, 5 minus 3 is 2 j cap and 6 minus 2 is 4 k cap. ये आपके पास क्या आ गए? सीडी के पोजीशन वेक्टर आ गए। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं सीडी के पोजीशन वेक्टर? तो ये क्या हो गए? इसके डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज a2 is 3, b2 is equal to 2, c2 is equal to 4. अब आपके पास क्या आ गए? दो लाइन और दोनों के डायरेक्शन रेशियोज आपको मिल गए। और अभी मैंने आपको 5 मिनट पहले ही आपको बताया, जब आपने क्या करना है? दो लाइन को परपेंडिकुलर शो करना है। When the two lines are perpendicular to each other, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, देन उनके डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन होता है? दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। मींस अगर मैं यहां पे डायरेक्शन रेशियो यहां पे प्लेस करता हूं, वो सॉल्व करने के बाद 0 आएगा। तो हेंस वी कैन से दैट दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पुट कर दे a1 इज 2, a2 इज 3, b1 कैलकुलेट किया अभी 5, b2 इज 2, c1 इज -4 एंड c2 इज 4। नाउ सॉल्व करें। 6 plus 10 minus 16 सॉल्व करने में कितना आ गया? 0। तो हेंस वी कैन से दैट ये जो लाइन है ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये आपका रिजल्ट होगा। चलिए मीनवाइल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 7 8 2 3 4 is parallel to the line passing through this. Means इससे पहले वाला क्वेश्चन है और लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? परपेंडिकुलर। ये कौन सी कंडीशन आ गई? पैरेलल की कंडीशन आ गई। तो इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं। आपको क्या दे रखा है? एक लाइन पासिंग थ्रू द लेट्स से द पॉइंट A एंड पॉइंट B, दैट इज 4 7 8 and B is 2 3 4 and another line that is CD, और CD के क्या हो जाएगा? कहां से पास कर रही है? -1 -2 1 एंड 1 2 5। तो गाइस पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन से? ए बी वेक्टर के क्या होंगे? बी में से हम क्या करेंगे? ए के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे। द रिजल्ट इज -2 I कैप -4 j कैप एंड -4 k कैप। ये क्या आ गए? ए बी के पोजीशन वेक्टर। तो यहां से a1 इज -2, b1 इज -4, c1 इज -4। ये क्या आ गए? इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। पोजीशन वेक्टर किसके निकालने हैं? सीडी वेक्टर। तो डी के पोजीशन वेक्टर में से सी के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट कर दो। तो 1 माइनस ऑफ -1 इज 2 I कैप प्लस 4 j कैप एंड प्लस 4 k कैप। तो ये आ गया आपके पास a2 इज 2, b2 इज 4 एंड c2 इज
4। तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा गाइस, डायरेक्शन रेशियोज आ गए। एंड व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, बार बार बताया है इसको, ध्यान रखो, व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उनके बीच में क्या रेशियो होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा। a1 a2 की वैल्यू पुट करो, चेक करते हैं, -2 डिवाइड बाय 2, -4 डिवाइड बाय 4 एंड -4 डिवाइड बाय 4। चेक किया तो रिजल्ट इज -1 विच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा। तो हेंस वी कैन से दैट द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये हमने प्रूव कर दिया। एनी डाउट? मीनवाइल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। तो यहां पे गाइस एक नया कांसेप्ट आता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमने क्या पढ़ना है, हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी क्वेश्चन भूल जाइए, जनरल एक कंसेप्ट समझिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। तो इसके कंडीशन क्या होती है, बेसिकली एक लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। लेट्स से यू नीड टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी है, और ये लाइन कहां से पास कर रही है, लेट्स से ए पॉइंट से पास कर रही है। ये लाइन कहां से पास कर रही है, ए पॉइंट से, और लेट्स से ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 एंड z1। ये आपके पास क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है, और ये वाली लाइन किसके पैरेलल में है, एंड पास से इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। लेट्स से यू नीड टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रही है, एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, और लेट्स से ये वेक्टर के पैरेलल में है, और लेट्स से जो पैरेलल वेक्टर है उसके पोजीशन वेक्टर क्या है, लेट्स से b, ये इसके पोजीशन वेक्टर हो गया, b वेक्टर हो गया। तो b वेक्टर के इसके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ये आपके पास हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, तो हमने दो फॉर्मेशन में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़नी है। वन इज इन द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, ए ये पॉइंट हो गया, बी इज द पैरेलल वेक्टर। तो गाइस इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म होगी आपके पास x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 is equal to z minus z1 upon c1 is some constant that is lambda। तो ये वेक्टर फॉर्म होगी और ये कार्टेशियन फॉर्म होगी। अब आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पास करते हैं कहां से, पॉइंट 1 2 3, यानी कि x1 y1 z1 की वैल्यू दी हुई है 1 2 3, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड पैरेलल टू द वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर की कंडीशन दी हुई है, पैरेलल वेक्टर आपको दिया हुआ है, लेट्स से बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो गाइस क्वेश्चन में जो आपको ये दिया हुआ है कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में। हम क्या करते हैं, इसका आंसर को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज आर वेक्टर। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। वैल्यू प्लेस करते हैं, r vector is equal to a is passing through the point, that is I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda b vector is 3i cap plus 2j cap minus 2k cap। This is your required answer, or you may write down the equation of the लाइन इन द वेक्टर फॉर्म। तो गाइस अगर इसी में कार्टेशियन भी कैलकुलेट करना हो, सो दैट आपको कार्टेशियन भी समझ में आ जाए, तो कार्टेशियन के लिए इक्वेशन क्या होगी, कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1, x1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, अपॉन ये क्या आया था आपके पास, x माइनस x1 अपॉन a1, यानी कि पैरेलल वेक्टर जो है उसके पोजीशन वेक्टर दैट इज 3, y माइनस y1 अपॉन 2, z माइनस z1 that is 3 upon minus 2 which is equal to lambda। तो ये क्या होगी, इसकी कार्टेशियन फॉर्म होगी। एनी डाउट? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, एल्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द वेक्टर इन द कार्टेशियन फॉर्म
दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर दिस, यानी कि पासिंग थ्रू पॉइंट ये आपको गिवन है एंड इज इन द डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन में है क्या, आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, मीन दिस इज अ पैरेलल वेक्टर। तो आपको इक्वेशन बतानी है कौन सी फॉर्म में, वन इज इन वेक्टर फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या थी आपके पास, अभी 5 मिनट पहले डिस्कस किया था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज द पासिंग थ्रू द पॉइंट, और पासिंग थ्रू पॉइंट क्या थे आपके पास, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज अ पैरेलल वेक्टर, और पैरेलल क्या गिवन है आपको, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म। अगर आपने क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है लाइन। अब लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है, तो आपको डायरेक्टली मैंने रिजल्ट बता दिया था। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का रिजल्ट क्या था, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहां पे x1 y1 z1 आना पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो यहां से कहां से पास कर रहे हैं, x माइनस 2 upon a is a parallel vector is I, that is 1 is equal to y minus y1 is minus 1 divided by b1 is 2 is equal to z minus z1 is 4 upon c1 is minus 1 is equal to lambda. This is the Cartesian form of a line. अगर गाइस चलो ये तो मैंने आपको डायरेक्टली रिजल्ट बता दिया, अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए अगर फॉर्मूला लर्न हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूं कि हाउ टू कन्वर्ट द वेक्टर इक्वेशन इनटू द कार्टेशियन। तो यहां पे सीखते हैं। अब ये आपके पास वेक्टर दी, आपने क्या करना है, कार्टेशियन। एक तो आप फॉर्मूला क्राइम कर सकते हो, अगर फॉर्मूला क्राइम नहीं करना यानी कि तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। R इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ लाइन, तो R को हम लिख देते हैं x i कैप y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये आपके पास वैल्यूज है। तो अगर इनको सॉल्व करते हैं इट विल बिकम x i कैप, 2i कैप को लेफ्ट साइड लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2i कैप y j कैप, ये कितना हो जाएगा, j कैप इस साइड आके प्लस j कैप प्लस z k कैप एंड हियर इट इज माइनस 4k कैप इज इक्वल टू लैम्डा i कैप 2 लैम्डा j कैप माइनस k लैम्डा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 2i कैप प्लस y प्लस 1 j कैप प्लस z माइनस 1 4 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप माइनस लैम्डा k कैप। कंपेयर करते हैं i वेक्टर को, i से कंपेयर करेंगे तो इट विल बिकम x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, और यहां क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, y प्लस 1 अपॉन 2 एंड हियर इट इज z माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस k लैम्डा। तो मींस यहां पे आपके पास वैल्यू क्या हो गई, माइनस अपॉन में आएगा तो कितना हो जाएगा, z माइनस 4 अपॉन माइनस 1 लैम्डा। तो दिस इज, अगर आप यहां से कंपेयर करोगे तो इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, x माइनस 2 अपॉन 1 is equal to y plus 1 upon 2 z minus 4 upon minus 1 is equal to lambda। तो देखो बिल्कुल सेम आ गई। तो अगर आपको ये क्रैम हो जाए तो गुड, और नहीं तो यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट वेक्टर इनटू द कार्टेशियन फॉर्म। चलिए अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। आपको निकालनी है इस बार कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए, मेंशन कर दिया गया है ऑफ द लाइन, एक लाइन की जो कि पास करती है इस पॉइंट से और पैरेलल है गिवन लाइन के, और लाइन की इक्वेशन जिसके पैरेलल है वो आपको गिवन है। मींस आपको कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ये पॉइंट आपको गिवन है
that is -2, 4, -5, and this line is parallel to the another line and the equation of the another line is given to you. तो अगर आप देखेंगे इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जैसे हमारे पास याद हो लाइन की कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन क्या होती थी, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c1। तो a1 b1 c1 यहां पे क्या हो जाएंगे, लाइन की क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो और जो इसका पैरेलल वेक्टर है तो उसके डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे। तो कह सकता हूं जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या होगा हमारे पास, जो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 3, 5 एंड 6, यानी कि हमारा 6। तो A1 इज 3, B1 इज 5 एंड C1 इज 6। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट दैट इज x1, y1, z1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास x माइनस x1 इज -2 अपॉन a1। तो जो क्या हमारे पास पैरेलल लाइन गिवन है, जो उसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगे, तो सेम यहां पे भी डायरेक्शन रेशियो सेम ही लेंगे हम, 3 y माइनस y1 इज 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू z माइनस z1 माइनस 5 upon C1 that is 6 some constant lambda, so which is x plus 2 divided by 3 is equal to y minus 4 divided by 5 and z plus 5 divided by 6 is equal to lambda. So this is the required answer. ये आपका आंसर रिक्वायर्ड होगा। Is there any doubt? If you have any doubt, please ask your doubt in the comment box. Meanwhile, pause the video and note it down. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको क्या दिया गया है, किसी भी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे दी गई है, उसको क्या करना है, आपने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो गाइस मैं आपको सिखा चुका हूं वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हमने क्या करा है, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लर्न किया है। बट अब हम इसका उल्टा सीखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी गई है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन इज x माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइड बाय 7 एंड z माइनस 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो अब यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो गाइस अगर आपको याद हो तो हम कैसे लिखते थे, हमारे पास इक्वेशन होती थी x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b1 एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा। अगर बच्चों हम इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करेंगे तो a1 इज 3, b1 इज 7, c1 इज 2। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास ये जो क्या आएगा, आपके पास पैरेलल वेक्टर की कंडीशन आ जाएगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पैरेलल वेक्टर दैट इज बी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। हम डिनोमिनेटर में तो लिखते थे ना जो पैरेलल वेक्टर के आपके डायरेक्शन रेशियोज होते थे a1 b1 c1, तो ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर कैलकुलेट हो गया। और अगर आपने अब क्या करना है, सेकंड इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट अगर मैं यहां पे इसको कंपेयर करूंगा, द वैल्यू ऑफ x1 विल बिकम इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ y1 इज इक्वल टू, if I compare, तो वैल्यू ऑफ y1 इज इक्वल टू -4 एंड वैल्यू ऑफ z1 इज इक्वल टू 6। तो ये x1 y1 z1 क्या आ गया आपके पास, पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये पासिंग थ्रू द पॉइंट आपको पता लग गया। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट यानी कि a वेक्टर आपको पता लग गया एंड b वेक्टर आपको पता लग गया। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या होती है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो r वेक्टर इज इक्वल टू a इज 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा, पैरेलल वेक्टर इज 3i कैप प्लस 7j कैप plus 2k cap. This is the required answer. चलिए मूव करते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर गाइस क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, अगर मेहनत अच्छी लग रही हो तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आपको एक कंसेप्ट और सीखना है। अभी तक हमने क्या सीखा था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। नाउ अगर आपके पास आपको सीखना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन of a line passing through the 2 points।
आपको सीखना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन जब कहां से पास करेगी, 2 पॉइंट से पास करेगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बतानी है। तो अगेन दोनों फॉर्म में, वन इज इन द वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ए एंड बी आर द पासिंग थ्रू द पॉइंट, देयर आर 2 पॉइंट्स ना, देयर आर 2 पॉइंट जहां से इक्वेशन कैलकुलेट करनी जो पास करेगी। तो वन इज ए, अनदर वन इज बी, और ये हो गई वेक्टर फॉर्म। तो बेटा इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी आपके पास, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। x1 is passing through one point, x2 is another point. y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1 is equal to some constant lambda। तो ये क्या हो गई, इसकी वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म आपके पास आ गई। क्लियर? चलिए अब इसके क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। आपको दोनों निकालने, वेक्टर इक्वेशन भी कार्टेशियन इक्वेशन भी, किसकी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि एक 2 पॉइंट ये हो गया कि ओरिजिन से पास करें। आपको क्या करना है, यू नीड टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पास थ्रू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से पास करेगी, दैट इज 0 0 0 and passing through the -5 -2 and 3। You need to calculate the equation of this line। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 y1 z1 are 0 0 0 and x2 y2 z2 are 5 -2 3 and x1 y1 z1 are called as a vector। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए वेक्टर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। दिस इज फर्स्ट पॉइंट x1 y1 z1। एंड अगर आपको सेकंड वाले पॉइंट को बी वेक्टर को आपने लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये आपके पास क्या आ गए, पॉइंट्स हो गए, बहुत फॉर्म में वेक्टर एंड कार्टेशियन। तो इक्वेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले बेटा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। a वेक्टर इज पासिंग थ्रू फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओरिजिन, दैट इज 0 0 0। तो दिस इज 0 0 0, तो कैन आई राइट ओनली 0 ओवर here, प्लस लैम्डा b माइनस a, तो b माइनस a इज, तो किसी भी टर्म में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम रह जाता है, दैट इज 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 0। तो हो गया आर वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म इज 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू लैम्डा। तो होगी वेक्टर फॉर्म। तो बेटा इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, अभी मैंने कार्टेशियन फॉर्म बताया ना, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे x माइनस x1 इज 0, y x2 माइनस x1, x2 इज 5, 5 माइनस 0 इज 5, y माइनस 0 y, y2 माइनस मतलब माइनस 2, z अपॉन 3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा। तो ये हो गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वीडियो पॉज करके टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ जी गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में गाइस आपको गिवन है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। फिर से सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू फ्रॉम द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से पास करें। तो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट द वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन में आपके पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज द फर्स्ट पॉइंट वेयर द लाइन इज पासिंग, दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, एंड द सेकेंड पॉइंट फ्रॉम वेयर द इक्वेशन इज पासिंग इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म इज r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो वैल्यू प्लेस करते हैं गाइस यहां पे, a वेक्टर इज 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर इज 3i कैप माइनस 2j कैप
प्लस 6k कैप माइनस ए वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे, द होल टर्म विल बिकम नेगेटिव, दैट इज माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये आपके पास टर्म है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा व्हाट विल गेट, r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इज 0, माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज कैंसल आउट, 5 प्लस 6 इज 11k कैप। तो दिस इज द इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में बच्चे क्या इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस x1 इज 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 3 माइनस 3, y माइनस y1 इज माइनस 2 अपॉन y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 is minus z minus z1 is minus 5 upon z2 minus z1, that is 6 minus 5 is equal to some constant lambda, so it will become x minus 3 divided by 0, y plus 2 divided by 0, and this is z plus 5 divided by 11 is equal to lambda. This is the equation in the Cartesian form. किसी को डाउट है, any doubt please ask, else pause the video and note it down. हाँ जी क्लास, हाँ जी गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। आपको क्या करना है, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। इसके दो पार्ट है, मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए। आपको क्या करना है, देखो हम क्या कर चुके हैं, व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर द कंडीशन इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, and when the two lines are perpendicular to each other, then relation क्या था, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। तो ये था। बट अगर एंगल जरूरी थोड़ी है सिर्फ दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या सिर्फ पैरेलल हो, तो दे कैन फॉर्म एनी एंगल बिटवीन देम। तो वो एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइड, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में। तो लेट्स से हमारे पास पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं, इसमें आपको लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। तो हमारे पास इक्वेशन कैसी ये दी हुई है, तो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो दे आर द टू इक्वेशन, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, a1 एंड b1। और दूसरी इक्वेशन r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। तो आपके पास दे आर द टू लाइंस। तो अगर यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस के बीच में आपने एंगल कैलकुलेट करना है। तो cos थीटा ऑफ एंगल क्या आता है, cos थीटा ऑफ एंगल इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस यानी कि नेगेटिव आए तो उसको भी पॉजिटिव में लिखना है, दैट इज b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इनटू b2 वेक्टर। तो कैलकुलेट करते हैं गाइस, b1 वेक्टर इज जो ये लैम्डा के साथ लिखा है, दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। इसका मॉडुलस की नीड होगी, मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस कैसे निकालते हैं b वेक्टर का, b1 का, अंडर रूट ऑफ ij के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का रूट, मींस 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 प्लस 36 which is root 49 which is equal to 7. Now if you want to calculate about the b2 vector, तो b2 vector is आपके पास, this is the b2 vector। तो b2 vector क्या हो जाएगा आपके पास, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा ना, ये आपके पास b1 वेक्टर हो जाएगा और दिस इज योर b2 वेक्टर। तो b2 वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। द रिजल्ट इज 4 प्लस 4 प्लस 1 विच इज 9 इज इक्वल टू 3। तो यहां पे वैल्यू प्लेस कर देते, cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b1 डॉट b2, b1 इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1। b1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 7 एंड b2 का मैग्नीट्यूड बेटा कितना आ गया 3, 7 3 21। तो cos थीटा इज इक्वल टू, तो कैसे करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, देयर इज अ डॉट, डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, i की टर्म को i से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 1 is 3 प्लस 2 into 2 is 4, 6 into 2 is 12 डिवाइडेड बाय 21।
तो cos थीटा इज इक्वल टू 12 प्लस 3 15, 15 and 4 is 19 by 21. Theta is equal to cos inverse 19 by 21. This is the angle between these two lines. Is that clear? Any doubt guys? अगर किसी को डाउट नहीं है तो जो इसका सेकंड पार्ट है जल्दी से इसका आंसर कैलकुलेट करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालो। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 के भी दो पार्ट है। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। आपको दो यहाँ पे लाइंस दी गई है। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था, जो लाइंस दी गई थी वो वेक्टर फॉर्म में थी। अब की बार जो आपको लाइंस दी गई है वो कौन सी फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहला मेथड तो क्या है, आप क्या करो इस लाइन की इक्वेशन को वेक्टर से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। और वेक्टर फॉर्म में आपको एंगल का फॉर्मूला पता है, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इनटू b2। तो आप इस वे से कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करो कार्टेशियन फॉर्म में एंगल कर लीजिए फॉर्मूला। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्या होती है आपके पास, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a1 is equal to y minus y1 divided by b1 and z minus z1 divided by c1। और दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x minus x2 divided by a2 is equal to y minus y2 divided by b2 and z minus z2 divided by c2। एंड बेटा अगर आपको इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है तो cos थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, cos थीटा is equal to a1 a2 b1 b2 C1 C2 divided by under root of A1 square plus B1 square plus C1 square into under root of A2 square plus B2 square plus C2 square। तो एक काम करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट का आंसर आप करना। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को मैं रब कर देता हूं आंसर। तो अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपनी गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से। आप क्या करो, जो गिवन इक्वेशन है उनको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो। अब जैसे ही कंपेयर करेंगे तो a1 ये वैल्यू किसकी हो गई, a1 b1 c1 एंड दिस इज a2 b2 c2। जस्ट प्लेस द वैल्यू इन द गिवन फॉर्मूला। तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 इंटू a2, 2 इंटू -1 इज -2, 5 इंटू 8 इज 40 एंड हियर इज आल्सो मॉड्यूलस, सो दैट की भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव करेंगे। And C1 into C2 is -12 divided by under root of A1 square, 2 square is 4 and 5 square is 25 and -3 square is 9 into under root of A2 square, -1 square is 1, 8 square is 64 and 4 square is 16। तो इसको ऐड करेंगे तो what will get, तो 40 minus 14, 40 में से 14 को माइनस करेंगे what will get 26 डिवाइडेड बाय, यहां कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड करो, 25 प्लस 9 इज 34, 34 प्लस 4 इज 38 इनटू अंडर रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड करेंगे, 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 70 80 81, तो ये आ गया 81। तो रिजल्ट इज 26 डिवाइडेड बाय 9 रूट 38। तो ये आ गया cos थीटा। तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 26 डिवाइड बाय 9 रूट 38। तो ये इसका रिजल्ट हो गया, एंगल हो गया। तो उसका सेकंड पार्ट है, जल्दी से उसको सॉल्व करो। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट, एल्स लीव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। हाँ जी गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर एट द राइट एंगल। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या करना है, दो लाइंस दे आर एट द राइट एंगल। तो राइट एंगल की कंडीशन याद है आपको, राइट एंगल क्या बताया था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। आपको दे रखा है दीज लाइंस आर एट द राइट एंगल, ये लाइन राइट एंगल्स पे है। तो बट आपको बताना है p की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए राइट एंगल्स पे होंगी। तो सबसे पहले क्या करो, जो गिवन इक्वेशन है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म याद है आपको क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म इज x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a1 is equal to y minus y1 divided by b1 z minus z1 divided by c1। तो अगर आप यहां पे देखोगे दिस इज x, तो यहां पे जो x की वैल्यू है वो सिंगल टर्म है, यानी कि अलोन है, इसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट्स नहीं है। तो यहां पे आपके पास क्या होना चाहिए, x minus x1। तो क्या होना चाहिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो दिस विल बिकम माइनस x minus 1 डिवाइड बाय 3, और ये 3 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x माइनस 1 डिवाइड बाय -3।
हियर इट इज, अगर हम यहां की बात करें तो यहां पे मेरे को y सिर्फ सिंगल y चाहिए, तो कह रहे हैं कि 7 एज अ कॉमन, तो अगर मैं इसको 7 कॉमन ले लूंगा, दिस विल बिकम y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2p, और अब 7 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, द रिजल्ट विल बिकम y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2p डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू, यहां पे कितना है z माइनस z1, यानी कि z माइनस 3 डिवाइडेड बाय c1, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो नो नीड टू डू एनीथिंग, ये आपके पास, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे -7 कॉमन ले लीजिए, व्हेन यू विल टेक -7 एज अ कॉमन यू विल गेट x - 1 डिवाइड बाय 3p, तो -7 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इट विल बिकम x - 1 डिवाइडेड बाय -3p बाय 7 इज इक्वल टू y - 5 डिवाइड बाय 1, ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, y - 5 डिवाइड बाय 1, तो here it is, माइनस कॉमन ले लीजिए, दिस इज z - 6 डिवाइड बाय 5, तो इट विल z - 6 डिवाइड बाय -5, तो ये आपके पास क्या होगी, इक्वेशन अब कन्वर्ट होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ यू कैन से दिस इज a1 b1 c1, दिस इज a2 b2 c2, and when the two lines are perpendicular to each other, the relation between the direction ratio is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0, तो प्लेस करते हैं a1 into a2 -3 into -3p divided by 7 plus b1 is 2p divided by 7 into b2 is 1 plus c1 into c2 that is -5, and सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 के इक्वल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 9p divided by 7 plus this is 2p divided by 7 is equal to plus 10 is equal, sorry minus 10 is equal to 0, तो सॉल्व करते हैं, दिस विल बिकम 2p divided by 7 और 9p divided by 7, this will become 11 by 7p is equal to 10. When you will cross multiply, but you will get 70 divided by 11, the value of p. This is the only answer in this question. Is there any doubt, guys? Please ask, else pause the video and note it down. Hey guys, move करते हैं question number 13 पे, that is show that the line this and this are perpendicular to each other. तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले क्या होगा, जो आपके पास गिवन इक्वेशन होगी उनको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, और अगर आप देखोगे तो दे आर ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती थी, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 into 1 that is 7, b1 b2 5 minus 5 into 2 कितना होगा, minus 10, 3 into 1 is 3, सॉल्व किया तो what will get 0, hence we can say that these two lines are perpendicular to each other, hence we can say that these two lines are perpendicular। किसी को कोई डाउट? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। आगे आपको एक कंसेप्ट पढ़ना है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। अगर आपको दो लाइंस दी गई है, आपको कोई भी दो लाइन दी गई है, लेट्स से द लाइंस कैन बी लाइक दिस, दे आर एनी टू लाइन, लेट्स से दीज आर द टू लाइंस। आपको क्या करना है, यू नीड टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो आपके पास लेट्स से दोनों लाइन कौन सी है, लेट्स से दिस इज लाइन नंबर 1, r1 इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b वेक्टर, यही होते हैं ना लाइन की इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, ये आपके पास होगी। हमारे पास एक्चुअल में दो टाइप की लाइन होती है, वन इज अ स्क्यू लाइन, अनदर इज अ पैरेलल लाइन। फिलहाल हम सिर्फ स्क्यू लाइन से रिलेटेड बात करें। स्क्यू लाइन यानी कि जो पैरेलल नहीं होती, यानी कि दे विल मीट समवेयर एट एनी पॉइंट, ठीक है ना, तो दे आर द टू लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या इक्वेशन में रखिए, r वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू
B2 वेक्टर, ये आपको गिवन। तो इन शॉर्ट वैल्यू ऑफ A1 वेक्टर इज I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड वैल्यू ऑफ A2 वेक्टर इज 2I कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। B1 वेक्टर इज I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड वैल्यू ऑफ B2 वेक्टर इज 2I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये आपको गिवन। अब आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले B1 क्रॉस B2। तो याद होगा वेक्टर में हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो कैलकुलेट करते हैं, याद हो तो डिटरमिनेंट मेथड से हम करते हैं। तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी आपके पास, I J K। तो पहले B1 के कोफिशिएंट लिखो, 1 माइनस 1 1 2 1 2, B2 के लिख दिए। नाउ इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, दैट इज ओनली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2। तो दिस विल बिकम I कैप माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3 I कैप माइनस j कैप इंटू 2 माइनस 2 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0 प्लस k कैप इंटू 1 प्लस 2 इज 3। तो B1 क्रॉस B2 द रिजल्ट विल बिकम B1 क्रॉस B2 इज माइनस 3 I कैप माइनस 0 j कैप प्लस 3 k कैप। तो ये आ गया B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 तो यहां प्लेस करेंगे एंड आपको क्या रिक्वायरमेंट है, इसके मैग्नीट्यूड की भी। तो डायरेक्टली यहीं पे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्ट विल बिकम माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 0 स्क्वायर इज 0, 3 स्क्वायर इज 9, दिस इज रूट 18। तो ये आ गया B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। नाउ आपको क्या रिक्वायरमेंट है, A2 माइनस A1 वेक्टर की। तो A2 माइनस A1 इज सबट्रैक्ट करो, 2I माइनस I इज I कैप माइनस j माइनस 2j इज माइनस 3j वेक्टर 3j कैप सॉरी माइनस k कितना होगा, माइनस 2k कैप। तो सारी वैल्यूज अब हमारे पास है, वैल्यू प्लेस करते हैं। D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 इज माइनस 3I कैप माइनस 0j कैप प्लस 3k कैप डॉट, क्योंकि अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इज I कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इज रूट 18। तो रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 2 यानी कि 3 रूट 2। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, D इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3, 0 इंटू समथिंग इज 0 एंड दिस इज माइनस 6। This is equal to 3 2 minus कितना हो जाएगा, 3 2 6 with minus sign, this is 3 root 2 come on this, so this is minus 9 upon 3 root 2, this is cancel out करेंगे 3 by root 2, 3 by root 2 इसका क्या होगा, shortest distance, because हम डिनोमिनेटर में रूट कभी भी नहीं छोड़ते तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसका, रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, what do you get, 3 root 2 divided by 2. This is the shortest distance between the lines. If you have any doubt, guys, please ask. हाँ जी guys, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी सेम, बट इस क्वेश्चन में चेंज क्या कर दिया। लास्ट क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन दी गई थी तो वो वेक्टर फॉर्म में दी हुई थी, यहाँ पे जो इक्वेशन दी है वो कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करो, इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि इसमें बेटर है कि अगर आप वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम अपना सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी गाइस, मैं डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करूंगा, r वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या होता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, दैट इज मैं डायरेक्टली लिखूंगा a वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस I कैप, बिकॉज वन है ना, माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा, पैरेलल वेक्टर जो नीचे लिखा होता है 7I कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। तो ये आपके पास होगी लाइन नंबर 1। तो लाइन नंबर 2 की इक्वेशन क्या होगी बेटा, r वेक्टर इज इक्वल टू, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, ये वाले आपके पास पॉइंट है 3I कैप प्लस 5j कैप
प्लस 7k कैप, ये आपके पास पासिंग थ्रू द पॉइंट हो गए, प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। कौन सी फॉर्म में आ गई, वेक्टर फॉर्म में। तो यहां से अगर आप देखोगे इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो A1 वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एंड A2 वेक्टर इज 3i कैप 5j कैप प्लस 7k कैप। B1 वेक्टर इज 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k वेक्टर, एंड B2 वेक्टर बेटा i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। नाउ डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा अब तक। तो क्या होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। वैल्यू पुट करते हैं यानी कि सॉल्यूशन करते हैं, b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट करते हैं। तो b1 क्रॉस b2 के लिए क्या करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे b1 क्रॉस b2 के लिए, b1 क्रॉस b2। तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे ijk, फिर b1 के कोएफिशिएंट दैट इज 7 माइनस 6 1, फिर b2 के कोएफिशिएंट 1 माइनस 2 1। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, i कैप माइनस 6 प्लस 2 कितना होता है माइनस 4 i कैप माइनस j कैप, एंड दिस विल बिकम 7 माइनस 1 इज 6j कैप प्लस k कैप। तो दिस विल बिकम माइनस 14 प्लस 6, माइनस 14 प्लस 6 कितना होगा माइनस 8। तो दिस विल बिकम माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप। ये आ गया बेटा b1 क्रॉस b2। नाउ क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 36, 16 प्लस 36 प्लस 64। तो इनको अब ऐड करेंगे तो व्हाट विल गेट 116। तो ये आ गया b1 क्रॉस b2। तो अब आपको साथ में क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 का आपको पता लग गया वैल्यू, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अब a2 माइनस a1 और कैलकुलेट करना है। तो a2 माइनस a1 क्या होगा बच्चों, a1 पता है a2 पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 3i माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 4i कैप, यहां कितना हो जाएगा प्लस 6j कैप, हियर इट इज 8k कैप। तो आपने क्या करा, a2 माइनस a1 भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ जस्ट यू नीड टू प्लेस ऑल द वैल्यू इन द फॉर्मूला। तो जैसे फॉर्मूले में रखेंगे व्हाट विल गेट, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 इज माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप डॉट a2 माइनस a1 इज 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 116 का मॉड्यूलस। तो सॉल्व करेंगे d इज इक्वल टू व्हाट विल गेट माइनस 16 माइनस 36 एंड माइनस 64 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 116 का मॉड्यूलस। तो दिस इज माइनस 116 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 116। तो मॉड्यूलस हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 116 डिवाइड बाय अंडर रूट 116। तो कैंसिल आउट करेंगे, रिजल्ट इज अंडर रूट 116। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन। तो अंडर रूट 116 को अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। दिस इज अंडर रूट 116 इज 29 4 तो मींस 2 रूट 29। इसका पीछे आंसर मैच करोगे तो आपका मैच हो जाएगा। प्लीज किसी को डाउट है प्लीज पूछिए, अदरवाइज पोज द वीडियो एंड नोट इट। आइए मूव करते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन इज अगेन फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइन। This is A1, this is B1, this is A2, this is B2. Same formula पुट कर दीजिए, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 होल का मॉड्यूलस। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है और जिसका जो भी आंसर आएगा प्लीज लीव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। गाइस अगर आज की मेहनत यानी कि ये एक्सरसाइज अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द डे, फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन।
अब की बार क्या है, लाइन को आपको ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में नहीं है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज आई कैप माइनस टी आई कैप, दिस इज टी जे कैप माइनस 2 जे कैप, दिस इज 3 के कैप माइनस 6 टी के कैप। तो टी वाली टर्म को एक साथ, रेस्ट ऑफ द टर्म को एक साथ, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर एंड प्लस 3k वेक्टर, के वाली टर्म को इकट्ठा लेके जाओ, माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप एंड लास्ट वन इज माइनस 6t k कैप। तो आई के इसमें आप कर सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड हियर इट इज प्लस t कॉमन ले लीजिए, तो जैसे t कॉमन लेंगे व्हाट यू विल गेट माइनस आई कैप प्लस j कैप एंड हियर इट इज माइनस 6k कैप। ये आपके पास क्या गई, इक्वेशन बन गई, कौन सी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेकंड इक्वेशन को भी कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते, आर वेक्टर इज इक्वल टू एस आई कैप प्लस आई कैप 2s j कैप 2s j कैप माइनस j कैप माइनस 2s k कैप माइनस k कैप। तो आई जे के की टर्म को इकट्ठा करो, तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप प्लस एस आई कैप प्लस 2s j कैप माइनस 2s k कैप, s कॉमन ले लीजिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस यहां से s कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो अब इक्वेशन कौन सी फॉर्म में होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो यहां से देखेंगे ये वैल्यू किसकी हो गई, a1 वेक्टर, दिस इज b1 वेक्टर, दिस इज a2 वेक्टर एंड दिस इज b2 वेक्टर। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो अब आपको ध्यान हो गया होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2। तो यहां पे क्या करोगे, सारी की सारी वैल्यू प्लेस करोगे और इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करोगे। जो भी आंसर आएगा प्लीज योर आंसर लीव इन द कमेंट बॉक्स। किसी को कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज यू कैन शेयर योर डाउट्स in the comment box, will reply. Thank you guys, see you in the next class.